ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सत्यात प्रकाश का पाठ चल रहा था। इसमें ईश्वर के विभिन्न नामों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज आ रहा है ईश्वर का नाम न्यायकारी। तो इसके संबंध में पढ़ते हैं कि ऋङ प्रापणे, इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का है। पक्षपात राहित्याचरणम न्यायः, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप आचरण है, वह न्याय कहलाता है। न्यायम कर्तुम शीलम अस्य स न्यायकारी ईश्वरः, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। तो ये स्वामी दयानंद बतलाते हैं। तो पहले तो उन्होंने न्याय किसे कहते हैं ये बता दिया, और ये बता दिया कि वात्स्यायन मुनि क्या कहते हैं इसके संबंध में। तो प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ये न्याय कहलाता है। फिर कहा कि पक्षपात राहित्याचरणम, पक्षपात से रहित होकर के आचरण करना, इसको भी न्याय कहते हैं। फिर कहा कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा करने के पश्चात सत्य सत्य सिद्ध हो जाए, वही प्रमाण है। और जिसमें कोई पक्षपात नहीं है, राग द्वेष की भावना नहीं है, धर्मरूप आचरण है, सत्य आचरण है, वही न्याय है। तो इस प्रकार न्याय करने का जिसका स्वभाव है, वह न्यायकारी परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, असत्य आचरण नहीं करता, अधर्म आचरण नहीं करता, इसलिए परमात्मा न्यायकारी कहलाता है। तो उसका स्वभाव ही है धर्म करना, धर्मयुक्त व्यवहार करना, सबके साथ धर्मपूर्वक और न्यायपूर्वक व्यवहार करता है। अर्थात क्या करता है? अच्छा काम करने पर सुख देता है, बुरा काम करने पर दुख देता है। तो दुष्टों के लिए दंड का विधान करता है और सज्जनों के लिए सुख, शांति, आनंद का विधान करता है। वो परमात्मा न्यायकारी कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा कि परमात्मा का एक नाम न्यायकारी भी है, क्योंकि वो प्राणी मात्र के प्रति न्याय करता है। कभी किसी के प्रति किंचित भी अन्याय नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। जितना कर्म किया जाए उतना ही फल देता है, न कम न अधिक। और न कोई पाप काम करने पर माफ़ करता है, वो क्षमा नहीं करता है। पाप करने पर दंड अवश्य ही प्रदान करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का नाम न्यायकारी है। ये आज हमने पढ़ा। ओम शांति ओम सम। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो अभी हम सभी सुन रहे थे स्वामी जी को सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास का यह पाठ चल रहा है, और इसमें परमेश्वर के नामों की चर्चा आ रही है। तो पिछले भाग में हमने सरस्वती को जाना था। आज हम जानेंगे परमात्मा का एक नाम न्यायकारी भी है, क्योंकि परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, और उसी के आधार पर, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही हम उसकी विशेषता को पहचानते हैं। तो परमेश्वर न्यायकारी भी है। वो परमेश्वर जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती है, जो लक्ष्मी है, लक्ष्य को सिद्ध कराने वाली है, वही परमपिता परमेश्वर ही न्यायकारी है।
क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही वो फल देता है न्याय से। यह बात सिद्ध है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती न्याय की परिभाषा भी दे रहे हैं कि न्याय की परिभाषा क्या है कि जो प्रत्यक्षता आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वो न्याय कहलाता है। अर्थात जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से हमको पता चलता है तो सभी एक ही बात को कह रहे हैं। जहाँ सत्यता है तो ईश्वर के सारे काम, सभी कामों में सत्यता है, ये प्रमाणों से सिद्ध हो गई है। और वह हमेशा पक्षपात रहित कर्म करता है, ऐसा उसका आचरण है धर्मरूप। तो किसी भी व्यक्ति का भी अगर ऐसा आचरण होता है तो वह न्यायकारी कहलाता है। तो परमेश्वर तो सभी कसौटियों पर, सभी प्रमाणों पर परखा जा चुका है, और हम तो कौन होते हैं उसको परखने वाले? स्वयं उसकी वाणी ने ही उसको परख करके बताया है कि मैं न्यायकारी हूँ। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर जो सबके साथ न्याय करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही यथावत फल देता है, ऐसा न्यायकारी परमेश्वर ही हम सभी को जानने के योग्य है कि उस ईश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे महात्मा लोग, संत लोग, विद्वान लोग इस न्यायकारी नाम से भी उसका जप करते हैं। ओम न्यायकारी, ओम न्यायकारी, ओम न्यायकारी, ओम न्यायकारी, प्रभु ओम न्यायकारी। ऐसा जप क्यों करते हैं? जिससे वो हमको वरण हो जाए, अर्थात हम भी न्यायी बन जाएं, उसकी तरह हम भी न्याय करने वाले चलें, मोह ममता को छोड़ें। जिस व्यक्ति की, चाहे वो अपने घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसमें गलती है कोई तो वो बतानी चाहिए। और बाहर का व्यक्ति, चाहे कितना भी दूर का व्यक्ति हो, अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उसकी सही बात कहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति का स्वभाव परिवार में, समाज में, राष्ट्र में न्यायपूर्वक वर्तता है, ऐसा व्यक्ति ही वो उस परमेश्वर के जप को समझो कर रहा है। मात्र शब्द से उच्चारण करने से ही न्यायकारी का जप नहीं होता। हमारे व्यवहार में अगर वो न्याय आ गया है तो समझो हम उस न्यायकारी परमेश्वर का जप कर रहे हैं। तो परमेश्वर के बहुत सारे नामों में एक उसका न्यायकारी नाम है। जो न्यायकारी, मुझे नाम बहुत पसंद है, क्योंकि अगर हमको किसी भी कर्म का जो जैसा हम करते हैं उसका फल ना मिले, है ना, तो कितना इकट्ठा हमारे ऊपर वो भोग इकट्ठा होता चला जाए, साथ ही साथ वो हमारा समाप्त होता चलता है। चाहे प्रारब्ध के रूप में मिले, चाहे संचित के रूप में मिले, चाहे क्रियामाण के रूप में मिले, तीन ही प्रकार से हमको ये इनका कर्मों का फल वो प्रदान करता है। तो इस प्रकार से उसके न्यायकारी स्वरूप को वर्ण करने के बाद में, वैसे भी कोई व्यक्ति अगर हमारा कोई अपमान कर दे और हमको ये भरोसा हो जाता है फिर उसके बाद कि वो ईश्वर हम न्याय करेगा, इसने मुझसे कोई गलत बात कही, अपशब्द बोल दिए, तो कोई बात नहीं कह करके उसको छोड़ दो, ईश्वर न्याय करेगा। जिसने जैसा बोला है उसको उसका वैसा फल देगा ही देगा। तो इस प्रकार से मन में एक शांति आ जाती है। तो ये न्यायकारी जो परमेश्वर का नाम है, वास्तव में इसका जप करना चाहिए। और अपने जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में ये न्याय का गुण आ जाता है तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। आप किसी भी महान पुरुष को उठा करके देख लीजिए, उन्होंने हमेशा न्याय किया होगा। किसी को भी उठा लो, आप राम जी को उठा लो, कृष्ण जी को उठा लो, क्योंकि उन्होंने हमेशा न्याय संगत कर्म किया। क्योंकि ऐसे लोग ना बैरागी होते हैं, इनको कोई मोह माया नहीं होती कि अपने व्यक्ति के लिए तो ये अच्छा बोलें। भगवान कृष्ण के तो सारे घर के ही लोग थे, कोई दूर के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य सबको वहां पर देखा। तो जो लोग धर्म के साथ थे उनका साथ दिया, जो लोग अधर्म के साथ थे उनका साथ नहीं दिया। चाहे वे भले ही उनकी बुआ के बेटे हुए या मामा के बेटा हुए या और कोई हुए, सारे एक ही परिवार के तो लोग थे सारे, इनमें दूरी तो कोई थी ही नहीं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, उन्होंने खुद अपने मामा को मारा। सोचो, अगर वो इस तरह से न्याय नहीं करते तो वो अपने मामा को नहीं मार सकते थे, कंस को मारा ना। तो इस प्रकार से जितने भी महान पुरुष आते हैं संसार में, वे उस ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को वर्ण कर लेते हैं, तभी वो महान बन पाते हैं। तो मुझे ये नाम परमात्मा का बहुत पसंद है। वास्तव में हमारे जीवन में ये न्याय का गुण आना चाहिए।
न्याय का गुण आते के साथ ही बाकी के सभी गुण भागे चले आते हैं। तो जब कोई हमसे कुछ कह दे तो संध्या में जो 6 मंत्रों में हम पीछे की पंक्ति बोलते हैं, योस्मान द्वेष्ट यम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे दद्मा, उसको हमको याद कर लेना चाहिए कि हे परमेश्वर, हम जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, हम आपके न्याय पर छोड़ते हैं, अर्थात आपकी दाढ़ में रखते हैं, आपके जबड़े पर रखते हैं। इसको कहने का भाव यही है कि अब आप न्याय करोगे, क्योंकि देखो हमसे कह रहा है तो हम पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे समाज पर, राष्ट्र पर या कहीं पर कोई हमला करता है तब तो हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन प्रतिकार करने के बाद भी, हमारा पुरुषार्थ पूरा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता है तो हे प्रभु, तेरी न्याय पर छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि तू न्यायकारी है, तू उनको दंड अवश्य देगा, ऐसा हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है हे प्रभु। इस प्रकार से तो न्यायकारी ये जो स्वरूप है परमात्मा का, हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए। और इसको मैं तो कहती हूँ, इसका सच्चिदानंद का जब हम जप करते हैं तो इसका न्यायकारी का जरूर जप करें, क्योंकि हमारे जीवन में ये आना बहुत जरूरी है महान बनने के लिए और उस परमात्मा से मिलन के लिए। तो और ऐसा व्यक्ति फिर जब न्याय करता है तो वो सत्य ही बोलता है, फिर झूठ तो बोलता ही नहीं है वो कभी भी। तो जिसके जीवन सत्य में हो गया, समझो वो सच्चिदानंद में हो गया। सत्य की ही राह है जो, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमा। आप देख रहे हो ना, कितना सुंदर का असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। पहला जो वर्डिंग है वो असत्य से सत्य की ओर जाने की है। जिस व्यक्ति का जीवन असत्य से सत्य की ओर जाता है वही तमस से ज्योति पथ की ओर चलता है, तमोगुण से सत्वगुण की ओर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, और फिर अंधकार से प्रकाश की ओर जब चलता है तो समझो वो मृत्यु से अमृत को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अर्थात वही मृत्यु को जीत सकता है जिसका जीवन सत्य में है। सत्य में जीवन ही प्रकाश को प्राप्त करता है, और प्रकाश को प्राप्त करके वही मृत्यु को जीत करके अमृत पद को प्राप्त करता है। तो ये न्यायकारी स्वरूप जो परमेश्वर का है ना, ये हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो न्याय किसको कहते हैं और उस ईश्वर को न्यायकारी क्यों कहते हैं, ये दो बातें यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताई है। मैं इसको काव्य में कहती हूँ। ईश्वर का एक और नाम बतला रहे हमको देव दया, बतला रहे हमको देव दया, पक्षपात रहे न्याय करे जो, न्यायकारी ओम का नाम भया, न्यायकारी ओम का नाम भया। इसीलिए तो परमेश्वर का नाम न्यायकारी है। लेकिन क्यों? तो न्याय को कैसे जाना जाता, इस न्याय को कैसे जानते हैं? न्याय को कैसे जाना जाता, उसका है आधार प्रमाण, उसका है आधार प्रमाण, धर्म रूप आचरण जहाँ पक्षपात रहित व्यवहार समान, पक्षपात रहित व्यवहार समान। तो प्रमाणों के आधार पर हम उस न्याय की परख करते हैं, उस कसौटी पर। प्रमाण ही वो कसौटी हैं जिन पर कस करके पता लगा सकते हैं हम क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से अतः वह परमेश्वर सर्वत्र न्याय प्रिय हो जग व्यवहार करे, न्याय प्रिय हो जग व्यवहार करे, हम भी उसको शरण को पा, हम भी उसकी शरण को पा, न्याय संगत सबसे व्यवहार करें, न्याय संगत सबसे व्यवहार करें। ओ तो इस प्रकार से उस ईश्वर को न्यायकारी जान, और अपने जीवन में भी हम सभी को न्याय का वर्ण करना चाहिए, न्याय संगत सबसे व्यवहार करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।